चलिए साथियों, बहुत बड़ी खबर पटना से आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला सुनाया है। बहुत बड़ी खबर पटना से चलकर आ रही है। हम लोग सारे नियोजित शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, माननीय कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी समाप्त हो गई है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने पटना ने सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को ही खत्म करने का फैसला सुना दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम इसमें फैसला में सुनाया गया है, कौन कौन से नियम को रद्द कर दिया गया है। इसके पहले कि आपको नियम को हम दिखाएं, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से हमारे शिक्षक नेता आराम से जो कोर्ट का फैसला आया है उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे शिक्षक संघ करीब 28 शिक्षक संघ एक साथ आ गए थे और जो एक मजबूती के साथ सबों ने लड़ाई लड़ी, वो आज उसका फल हमें मिल रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो बच्चे। और वही आज हुआ है। आज हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा ये दिन है। चलिए हमारे आनंद कौशल जी, प्रदीप कुमार पप्पू जी और सारे गणमान्य जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं, सभी जो कोर्ट का फैसला आया है खुशी इजहार करते हुए दिखाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। आज के लिए नियोजित शिक्षकों का एक बहुत ही सुनहरा अवसर, सुनहरा दिन है। चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम को रद्द कर दिया गया है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना है ना, देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में शामिल हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई थी। साथियों, इसको जरा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इसी को नियम 4 को और 12 को रद्द कर दिया गया है। साथियों देखिए नियम 4 क्या है, आप स्वयं पढ़कर देख लीजिए। बहुत बड़ी चीज़ है। बिहार विद्यालय है ना, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तत्संबंधी विद्यालय विभागीय शिक्षा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 11 नियमावली 1/2/2023 है ना, ये 13/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन है ना, ये डेट दिया गया था और ये परीक्षा ली जानी थी और परीक्षा में अगर फेल होते तो फिर उसे हटाए जाने की बात हो रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने साथियों इसे रद्द ही कर दिया। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने इस नियम को ही रद्द कर दिया कि कोई औचित्य सरकार के पास नहीं है कि वो फिर से परीक्षा ले, क्योंकि सभी शिक्षक दक्ष हैं, दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टेट भी पास कर चुके हैं। इसलिए सरकार के पास कोई हथकंडा नहीं है, कोई आधारहीन ये तथ्य है कि फिर से परीक्षा ली जाए। इसीलिए इस नियम 4 को ही रद्द कर दिया है। चलिए नियम 12 को भी देख लेते हैं कि नियम 12 में क्या है। साथियों, नियम 12 कहता है निरसन और व्यावृत्ति। बिहार राज्य शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के तहत गठित जिला स्तरीय अपीली प्राधिकार लंबित वादों मामलों को इस नियमावली के तहत प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला या राज्य अपीली प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, ये हम लोगों का
ये डंडा से पीटने से भी खतरनाक था, गोली चलाने से भी खतरनाक था। समझ लीजिए कि आपके पास जो 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनको जो 2020 में ये नियमावली मिली थी, शिकायत निवारण अपील प्राधिकरण जो मिला था नियमावली 2020, उसे बिल्कुल निरस्त कर दिया था। और आप ये 6 माह के अंदर जो जिस विशिष्ट परीक्षा होती, विशिष्ट शिक्षक जब बनते हम लोग, उसके बाद 6 माह के अंदर जो भी अपील था उसको निवारण करके नया कोई भी अपील हमारा स्वीकार नहीं किया जाता। अर्थात हम लोगों का कमर तोड़, मैंने पैर तोड़ने के बराबर ये था, ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था, जो कि बिल्कुल हमारे हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी प्रकार का आपके पास औचित्य नहीं है कि किसी को आप अपील करने से भी रोक सकते हैं। और ये जब राष्ट्र निर्माता की बात हो, जब राष्ट्र निर्माता शिक्षक के संदर्भ में हो, तो ये तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए साथियों, अब हम लोगों को ना परीक्षा देनी है और ना कुछ करनी है। 8 साल बाद जो हम लोगों के लिए प्रमोशन का जो लेटर आया था, वो नियम भी लागू रहेगा। हम लोगों को प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, हेडमास्टर भी हम लोग बनेंगे, और शाम तक हाईकोर्ट का फैसला लिखित रूप से हमारे नेताओं के हाथ में आएंगे। सभी नेता उसे फिर हम लोगों के पास जो जानकारी मिलेगा उसका हम शेयर करेंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है, सभी मिठाई खाइए, मौज मस्ती मनाइए। चूँकि होली है, होली के बाद हम लोगों के बीच में ये आया है, तो हम लोगों के लिए होली और दिवाली एक जैसी लग रही है। चलिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अपने नेताओं और एक एक नियोजित शिक्षकों को ढेर सारी बधाई देते हुए मैं रंजीत कुमार यादव अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि जय शिक्षक एकता जिंदाबाद।